हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम मध्यकालीन भारत में जो आक्रमण हुए थे, विदेशी आक्रमण, उनमें हम आज पढ़ेंगे तुर्की आक्रमण के बारे में। ठीक है, तो तुर्की इसमें दो आक्रमण प्रमुख हैं, आपके महमूद गजनी और आपका मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो आज हम महमूद गजनी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो महमूद, पहले हम बात करते हैं आपका जो गजनी है वो क्या है, एक प्रकार की जाति बर्बर और असभ्य जाति थी। ये क्या थी? आपकी असभ्य और बर्बर जाति, जो कि कहाँ निवास करती थी? आपके चीन के उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर। चीन की उत्तरी और पश्चिमी सीमा है, वहां पर निवास करती थी आपकी मंगोलिया तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं तो जो अलौकिक था, ये गजनी वंश का संस्थापक था। इसने वहाँ पे कुछ जगहों को जीत लिया था और इसने गजनी वंश की वहाँ पे स्थापना की। और यह समानी साम्राज्य था, पहले यहाँ पे राज्य करता था। उस टाइम पे अब्दुल मलिक जो शासक था वहाँ का, उसका क्या दास था, क्या था? गुलाम था उसका। ठीक है, तो इसने इसकी मृत्यु के बाद उसने किसको? गजनी वंश की स्थापना की। ठीक है, फिर इसके बाद आपका इसका अलगदीन का दास था सुबुतगीन और दामाद। फिर इसने इसकी बेटी से विवाह कर लिया था। तो आपको सुबुतगीन ने 1986 में जम्मू कश्मीर के राजा किसको हराया? जयपाल को हराया। ठीक है, इस आपको 1986 में सबसे पहले इन्होंने कहाँ पर आक्रमण किया? जम्मू कश्मीर पर राजा जयपाल को हराया। ठीक है, फिर उसके बाद इसका बेटा आता है, सुबुतगीन का बेटा महमूद गजनी। ठीक है, जो कि आपका 1997 और 1998 पर आपके सिंहासन पर बैठा। ठीक है, उसके बाद इसने बगदाद, ये जो था बगदाद के खलीफा आदिल से, बगदाद के खलीफा आदर से सुल्तान की उपाधि इसने धारण की। ठीक है, और सुल्तान की उपाधि धारण करने के साथ ही इसने, ठीक है, उसने दो और उपाधियां धारण की, यमीन उद्दौला और यमीन अल मिल्ला। कौन सी दो उपाधि धारण की? अमीन उद्दौला और यमीन अल मिल्ला की इसने उपाधियां धारण की। किसके बाद? बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि लेने के बाद। और ये जो दो उपाधियां हैं आपकी, बुर्द किसन सिकन और मूर्ति भंजक, ये इसने बाद में ली थी। ठीक है, हम बताएंगे इसके बाद कब ली थी इसने। ठीक है, तो इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1028 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है, तो इसकी दो प्रमुख लड़ाइयाँ ये हैं। पहली है जो बेहंद की लड़ाई है, जिसमें प्रथम लड़ाई में इसने 1001 ईस्वी में जयपाल को हराया था। और जयपाल क्या हुआ, 2 बार हार गया, तो ये हार से इतना लज्जित हुआ कि इसने आपकी नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, फिर हुई बेहिंद की द्वितीय लड़ाई, जिसने आपका 1008 AD में, जिसने इसके जयपाल का पुत्र था आनंदपाल, इसको भी हरा दिया। तो आपके इसने 3 लोगों को हराया। वो कौन से थे? आपको 3 प्रमुख शासक, जाट से याद करनी ट्रिक है ये, जाट से जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचन। ठीक है, फिर बाद में इसने त्रिलोचन को भी हराया। ठीक है, और इसको चंदेल शासक विद्याधर से क्या करनी पड़ी? संधि करनी पड़ी थी। बहुत शक्तिशाली राजा था ये, आपके छतरपुर तरफ के हैं चंदेल शासक। ठीक है, खजुराहो वगैरह इनके प्रसिद्ध मंदिर हैं, इन्होंने ही बनवाए थे चंदेल शासकों ने। ठीक है, तो विद्याधर चंदेल से इसको क्या करनी पड़ी? संधि करनी पड़ी। फिर इसने 1008 ईस्वी में कन्नौज के शासक राजपाल को हराया। ठीक है, राजपाल और जयपाल में कंफ्यूज नहीं होइएगा। पहले राजपाल में आप ये देख लो, आर और जे में सबसे पहले कौन आता है? जे आता है। तो सबसे पहले इसने किसको हराया? जयपाल को। फिर इसने राजपाल को हराया, कन्नौज का शासक था, उसको हराया। एक्चुअली इसको हराया नहीं था, लेकिन क्या हुआ, इसने डर के मारे क्या कर लिया था? इसने आधिपत्य स्वीकार कर लिए थे, उसकी गुलामता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, इसी बात से नाखुश होकर
जो आपके विद्याधर चंदेल था, चंदेल शासक, इसने इसकी हत्या कर दी थी। किसकी? राजपाल की, क्योंकि इसको लड़ना चाहिए था, इसका मानना था ये था। तो इसने इसकी विद्याधर चंदेल ने आपके जो राजपाल था उसकी क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। फिर इसका जो सबसे प्रमुख शासक आक्रमण है इसका, वो है 1025 ईस्वी का एडी का, जो कि उसने किस पर किया था? सोमनाथ पर। किस पर किया था? सोमनाथ का। ये सबसे प्रमुख इसका आक्रमण है और इसने लगभग 20 लाख दिनार की संपत्ति इसने लूटी थी। ठीक है। और उस समय आपका वहां का शासक कौन था? भीम प्रथम, काठियावाड़ क्षेत्र में पड़ता है, जो कि सोलंकी वंश का था। इसने कुछ नहीं किया, चुपचाप बैठा रहा। जब ये लूट कर संपत्ति ले जा रहा था तो जाटों ने इस पर क्या किया? आक्रमण किया और कुछ संपत्ति इससे लूट ली थी। ठीक है। उस टाइम पे जाटों ने इस पर आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली थी। फिर ये आया 1027 में, जाटों के विरुद्ध इसने आक्रमण किया, क्योंकि जाटों ने इसकी संपत्ति लूट ली थी जाते टाइम तक। तो इसने इसके विरुद्ध किसको हराया? जाटों को, भेरा के निकट आगरा में। ठीक है। इसने इसको हराया, जाटों को हराया यहाँ पे। फिर इसके बाद ये आया था तो ये अपने साथ 4 ज्ञानी या 4 विद्वान व्यक्तियों को लेकर आया था। आप ऐसे याद कर सकते हैं, फूफा से याद कर सकते हैं, फूफा। ठीक है। ये ट्रिक है, फू से फारूकी। ठीक है। फू से कौन? फारूकी। ऊ से उत्बी। ये उत्बी जो है इसका दरबारी इतिहासकार था और इसने किताब की रचना की जिसका नाम है किताब उल यामिनी। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। और फिर दूसरा था इसका साथ आया जो विद्वान था, वो फिरदौसी, जिसने शाहनामा की रचना की। किसकी रचना की? शाहनामा की। ठीक है। फिर तीसरा जो चौथा व्यक्ति था, ए से अल बरूनी, जिसका बचपन का नाम था अबू रेहान और जिसने किताब अल हिंद की या किताब उल हिंद की क्या की? रचना की। ठीक है। तो इसने ये इंपोर्टेंट है क्योंकि ये पहली किताब है जो भारत के बारे में बताई जाती है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है इससे। ठीक है। तो ये बताई जाती है जिसमें आपके, जिसको किसने लिखा था? आपकी अल बरूनी ने लिखा था। और ये पहला विद्वान था जिसने भारतीय ग्रंथों को पढ़ा था। ठीक है। इसने पूरे जो हमारे भारतीय ग्रंथ थे, जो वेद, पुराण, गीता वगैरह, इसने इसकी स्टडी की थी। ये पहला मुस्लिम था। ठीक है। तो जब आपके किसने? महमूद गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था, तो इसने जो सोमनाथ की मूर्तियां थी उनके टुकड़ों को मक्का मदीना की सीढ़ियों पर लगवा दिया था। ठीक है। तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, इसलिए इसको बुत, सिकन और मूर्ति भंजक मीन्स मूर्तियों को नष्ट करने वाला। ठीक है। और इसकी सेना में 2 प्रमुख आपके क्या थे? सेना में 2 उच्च पद पर आपके हिंदू थे, जो कि आपके जिनका नाम है सेवन राय और तिलक। ये इसकी सेना में प्रमुख रूप से थे। ठीक है। तो ये था पूरा होल एनालिसिस ऑफ आपका महमूद गजनी। तो इससे कहीं क्वेश्चन बाहर से जाएगा नहीं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नॉलेज है, मैंने आपको बता दिया। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ओके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल DS पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।